बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 के लिए एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा पैराबोला होता है। देखेंगे हमारे पास पैराबोला शेप कैसे आती है, वो हमने ग्राफ बनाने। तो सबसे पहले हमारी इक्वेशन है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसको हम लेट कर देंगे कि ये हमारे पास y की इक्वल है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी 1। अब हमने इसके y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट फाइंड करने। फॉर x इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0। पुट y इज इक्वल टू 0, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे y की जगह पे 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। हम इसके फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाने के लिए हम 3 तरीके पढ़े हुए हैं। फैक्टराइजेशन भी है हमारे पास, कंप्लीट स्क्वायर भी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी है। हम फैक्टराइजेशन करते हैं। माइनस का 18 एक्स स्क्वायर आता है, माइनस के 18 एक्स स्क्वायर के फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18। अब चार वैल्यू दो दो को अलग कर लें। पहली दो से x कॉमन लें, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6 बचेगा। आखिरी दो से 3 कॉमन आ रहे हैं, x माइनस 6 बचेगा और x माइनस 6 और कॉमन लेंगे, x माइनस 6 कॉमन लेंगे, x प्लस 3 दोनों जीरो के इक्वल हैं। हम अलग अलग जीरो के इक्वल लिख सकते हैं। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस का 6, x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 3। हम इनको पॉइंट की शक्ल में लिख सकते हैं। ये हमारे पास पहला पॉइंट आ जाएगा 6,0 और दूसरा हमारे पास पॉइंट आ जाएगा माइनस 3,0। ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए। अब हमने x इंटरसेप्ट के बाद हमने y इंटरसेप्ट लेना है। फॉर y इंटरसेप्ट लेंगे तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0। पुट x इज इक्वल टू 0, x 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमारे पास y वैसे इज इक्वल टू x की जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस 3x की जगह पे 0 माइनस 18। y की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस का 18, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 0 माइनस 18। इसके बाद हमने वर्टेक्स फाइंड करने। ये तो हमारे पास x के और y के पॉइंट आ गए। अब हमने वर्टेक्स फाइंड करना है। फॉर वर्टेक्स के लिए हमारे पास फार्मूले हैं। वर्टेक्स के लिए हमारे पास फार्मूला है। वर्टेक्स हमारे पास होते हैं h, k। h और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूले हैं। h की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है h इज इक्वल टू माइनस b ओवर 2a और इसी तरह k की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है हमारे पास c माइनस b स्क्वायर ओवर 4a। ये हमारे पास के h और k की वैल्यू फाइंड करने के फार्मूले आ जाएंगे। अब h की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम h की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से b की वैल्यू लेंगे। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 3, c की वैल्यू माइनस 18 है। h की वैल्यू लेंगे, h इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे b की वैल्यू माइनस का 3 है ओवर 2a, a की वैल्यू हमारे पास है 1। इसी तरीके से h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस माइनस प्लस 3/2 वन बाय 2, या इसे कह सकते हैं 1.5 h की वैल्यू आ गई। और इसी तरह k की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। k की वैल्यू k इज इक्वल टू c हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट माइनस 18 माइनस b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3 माइनस 3 का स्क्वायर ओवर 4a, 4a की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 18 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा ओवर 4।
एलसीएम लेंगे हम, 4 आ जाएगा, 18 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 4 1 72, माइनस का 9 इनको ऐड कर देंगे, माइनस का 81/4 हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी, तो माइनस का 20.25, के की वैल्यू भी आ गई, एच की वैल्यू भी आ गई। हम इनको वर्टेक्स को लिख सकते हैं, एच कोमा के इज इक्वल टू 1.5 कोमा माइनस 20.25, ये हमारे पास वर्टेक्स आ गया। अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए हमारे पास एक वर्टेक्स की वैल्यू भी है 1.5 कोमा माइनस 20.25, उसके अलावा हमारे पास ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के पॉइंट्स भी हैं। एक्स इंटरसेप्ट के पॉइंट्स लेकर हमने ग्राफ बनाना है। देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ना हमने एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस लेना है। ये हमारे पास हम एक्स एक्सेस लेंगे और ये हमारे पास वाई एक्सेस आ जाएगी, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे एक्स नेगेटिव होता है, ऊपर वाई पॉजिटिव, नीचे वाई हमारे पास नेगेटिव होता है। अब हमारे पास पॉइंट में देखने वैल्यू हमारे पास कहां तक है, -3 है, 6 है, माइनस का 20 है, बड़ी वैल्यू हमारे पास 20 है। हम फिर गैप ले लेंगे कि 20 तक सारे नंबर लिखने की बजाय हम गैप ले लेंगे, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 14 16 18 और 20 ये हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह एक्स एक्सिस पे 6 तक है तो हम इसमें 1 का गैप ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6, राइट साइड में भी 1 2 3 4 5 6, ऊपर हम गैप ले लेंगे 2 का, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। हम मेंशन भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं ये हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। इसी तरह -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, -5 है, -6 है। ये ऊपर हमारे पास y का हमने गैप लिया था 2 4 2 फिर 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और नीचे हमारे पास माइनस का 2 माइनस का 4 -6 -8 -10 -12 माइनस का 14 माइनस का 16 -18 माइनस का 20, ये हमने नंबर मेंशन कर दिए। अब हम देखते हैं हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। हम पॉइंट को मेंशन करेंगे, 6,0 है, 6,0 एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू 0, तो 6,0 ये हमारे पास एक्स की वैल्यू 6 है, ये हमारे पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, हमने पॉजिटिव 6 लेनी है, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 0, ये वाला हमारा पॉइंट आ जाएगा। हम लिख सकते हैं 6,0 ये पॉइंट है। इसी तरह हमारा दूसरा पॉइंट है -3,0, -3 एक्स की वैल्यू -3 और -3 ये है हमारे पास एक्स की वैल्यू, y 0 है, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा जहां पे एक्स की वैल्यू -3, y की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। अब हमारे पास वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है 1.5 और -20.25, 1.5 का मतलब एक्स की वैल्यू 1.5 ये आ रही है, एक्स की वैल्यू 1 है, 1 के बाद 1.5 ये, और y की वैल्यू हमारे पास -20.25, ये हमारे पास -20 है, y की वैल्यू पॉजिटिव ऊपर है 20 लेकिन नेगेटिव है हमारा वर्टेक्स में -20.25, -20 से आगे 0.2, आगे हर पॉइंट के बाद हमारे पास 10 डिजिट होते हैं, 20.1 20.2 20.3 20.4, इसी तरह 20.2 चाहिए तो 20.2 ये है और 1.5 ये है, इन दोनों का आमने सामने का पॉइंट हमारा ये आ जाएगा, ये हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। ये इसे कह सकते हैं कि ये हमारे पास 1.5
1.5 कोमा माइनस का 20.25, ये वर्टेक्स का पॉइंट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ को हम पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। देखें इनको मिला देंगे, ये इस पॉइंट्स को वर्टेक्स वाले पॉइंट से मिला देंगे, मिला के फिर हम ऊपर लेके जाएंगे 6 तक, 6 की तरफ लेके जाएंगे, ये हमारा ग्राफ बन जाएगा। ये हमारे पास पैराबोला ग्राफ बन गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। इसका हमने ग्राफ बनाना है, वही तरीका जिस तरीके से हमने पहला क्वेश्चन किया था। पहले हम इसे लेट करते हैं कि ये y की इक्वल कर देंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 14। अब हम इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। फॉर x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0, 0 पुट कर देंगे y की जगह पे, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर y की जगह पे 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 14। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, 14 आता है तो इसके फैक्टर बनेंगे माइनस 7x प्लस का 2x माइनस 14। 4 रकमें हैं, पहली दो से x कॉमन लें और आखिरी दो से देखें हमारे पास प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे x माइनस 7। अब x माइनस 7 दोनों में है, कॉमन लेंगे x प्लस 2 हमारे पास बच जाएगा। ये 0 की इक्वल है, हम अलग अलग 0 की इक्वल लिख सकते हैं। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x की एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी प्लस का 7 और x की दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस 2। हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 7,0 और दूसरा हमारे पास पॉइंट आ जाएगा माइनस 2,0। ये हमारे पास था x इंटरसेप्ट। अब हम y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट के लिए वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पे 0 माइनस 14। अब ये तो 0 बन गया, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 14, हमारा पॉइंट आ जाएगा 0 माइनस 14। हमेशा पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी हमारे पास y की वैल्यू होती है माइनस 14। ठीक है, अब हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे। फॉर वर्टेक्स हमारे पास क्या होता है h कोमा k, h की वैल्यू फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला है h इज इक्वल टू माइनस b ओवर 2a और k की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है c माइनस b स्क्वायर ओवर 2a, सॉरी c माइनस b स्क्वायर ओवर 4a। अब वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 5, c की वैल्यू हमारे पास माइनस का 14 है। पुट करेंगे h इज इक्वल टू माइनस b की जगह पे माइनस का 5 ओवर 2, a की जगह पे हमारे पास है 1, 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 5/2, h की वैल्यू आ जाएगी 5/2, 5/2 का मतलब है 2.5, h की वैल्यू आ गई। इसी तरह k इज इक्वल टू c हमारे पास क्या है माइनस का 14, c की जगह पे आ जाएगा माइनस का 14 और माइनस b की जगह पे आ जाएगा माइनस का 5 का स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर ओवर 4, a की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा। माइनस 14 माइनस 5 का स्क्वायर 25 ओवर 4, 1 का 4 आ जाएगा। 14 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास एलसीएम जब लेंगे माइनस का 56 माइनस का 25 ऐड कर देंगे, हमारे पास माइनस का 81 ओवर 4, माइनस का 81 ओवर 4 को डिवाइड कर देंगे माइनस 20.25 आ जाएगा।
ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई और एच की वैल्यू आ गई। दोनों को हम पेयर की शक्ल में लिख सकते हैं 2.5 कोमा -20.25। ये हमारे पास वर्टेक्स आ जाएगा, वर्टेक्स की वैल्यू आ जाएगी वर्टेक्स। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे पहले वाले क्वेश्चन की तरह। अब हम इसका ग्राफ बनाना है। एक्स वाई प्लेन बनाएंगे, नंबर मेंशन कर देंगे, फिर हम देखेंगे हमारा ग्राफ किस तरह का बनता है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। ये वर्टेक्स और एक्स इंटरसेप्ट के जो पॉइंट है वो भी हम शिफ्ट कर देंगे। पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। देखें, पहले तो एक्स वाई प्लेन बनाएंगे हम। एक्स वाई प्लेन, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, एक्स पॉजिटिव है, ये हमारे पास एक्स नेगेटिव है, ये हमारे पास वाई वाई पॉजिटिव है और ये हमारे पास वाई नेगेटिव है। वही हमारे पास पॉइंट हमारे आ रहे हैं 7 से -2, मतलब एक्स पॉइंट हमने मेंशन करने हैं 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तक 9 10 हम मेंशन कर सकते हैं। 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इसी तरीके से। ऊपर हम 2 का गैप लेंगे, 2 4 6 8 10 12 14 18 20। नीचे भी हमने 2 का गैप लेना है, इसी तरीके से हमारे पास 20 तक नंबर मेंशन हो जाएंगे। अब नंबर मेंशन कर देंगे। ये हमारे पास 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। और ये हमारे पास 2 का गैप है, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 प्लस का 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18। उसके बाद हमारा ये आ जाएगा 20। अब हमने पॉइंट देखने हैं, ढूंढने हमारे पास पॉइंट कौन से आएंगे। पहला पॉइंट है 7,0। 7,0 देखेंगे कहां पे है हमारा पॉइंट। 7,0 7,0 ये पॉइंट है हमारे पास। 7,0 मेंशन भी कर सकते हैं, ये 7,0। उसके बाद -2,0, ये हमारे पास -2,0 है, -2,0 ये पॉइंट आ जाएगा। वर्टेक्स हमारे पास है 2.5, ये 2.5 है और उसके बाद -20.25 -20 से आगे ये हमारे पास तकरीबन ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट का मतलब ये है एक्स एक्सिस की तरफ देखनी है तो 2.5 नजर आ रहा है और वाई एक्सिस की तरफ देखते हैं तो 20.25 नजर आ रहे हैं। अब हम इनको मिला देंगे, इनको इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे तो ये देखें ग्राफ हमारा रेडी हो जाएगा। इस पॉइंट्स को इसके साथ मिला के फिर हम ऊपर की तरफ लेके आएंगे 7 और 0 की तरफ। ये हमारा ग्राफ आ गया है, विच इज अ पैराबोला ग्राफ है। अब ये हमारे पास पैराबोला ग्राफ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का ग्राफ बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम इसी तरीके से। अब हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है 2x² + 13x + 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम क्या करते हैं, y के अलॉन्ग लिख देंगे y इज इक्वल टू 2x² + 13x + 6। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारी इक्वेशन आ जाती है 1। अब हम y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे तो फॉर x इंटरसेप्ट लेते हैं तो पुट करते हैं y इज इक्वल टू 0। पुट y इज इक्वल टू 0। y 0 पुट कर देंगे
तो हमारे पास 2x² प्लस 13x प्लस 6। उसके बाद हम इसके फैक्टर बनाते हैं। 6 टू द 12 आते हैं, 12 के फैक्टर बनाएंगे, प्लस का 12x प्लस x प्लस 6। चार रकमें हैं, पहली दो से 2x कॉमन लेंगे, 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 6 बच जाएगा। आखिरी दो में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 6। x प्लस 6 दोनों में है, कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2x प्लस 1 बच जाएगा। ये दोनों जीरो की इक्वल है, हम अलग अलग जीरो की इक्वल लिख सकते हैं। x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ जाएगी प्लस 6, दूसरी साइड में जाके माइनस 6, 2x प्लस का 1 दूसरी साइड में जाके माइनस 1 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1/2। इसके पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे -6,0 एक पॉइंट ये आ जाएगा और दूसरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा -1/2 का मतलब है 0.5,0। दोनों अब हमारे पास वैल्यू माइनस में आ गई है। अब फॉर y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। फॉर y इंटरसेप्ट पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0 y इंटरसेप्ट के लिए पुट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 y, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2x की जगह पे 0 का स्क्वायर प्लस 13 x की जगह पे 0 प्लस 6 y इज इक्वल टू, ये 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 2 के साथ 0, 13 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 6, y की वैल्यू आ जाएगी 6, हमारा पॉइंट आ जाएगा 0,6। अब हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए वही तरीका आ रहा है, h और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। h के लिए हमारे पास फार्मूला है -b/a h वर्टेक्स। फॉर वर्टेक्स, वर्टेक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। फॉर वर्टेक्स, वर्टेक्स हमारे पास होते हैं h और k, h और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। h की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास h इज इक्वल टू -b/2a और इसी तरह k की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास c-b²/4a। इधर वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमारे पास h और k की वैल्यू आ जाएगी। h इज इक्वल टू -b, b की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 13 ओवर 2, a की वैल्यू है 2, ये हमारे पास आ जाएगा -13 ओवर 4। 13 ओवर 4 को हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास जवाब आता है 13 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारे पास आता है -3.25। h की वैल्यू आ गई -3.25। इसी तरह k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो k इज इक्वल टू c की जगह पे 6 माइनस b की जगह पे 13, 13 का स्क्वायर ओवर 4, a की जगह पे है 2, 6 माइनस 13 का स्क्वायर 169 ओवर 4 का 4 टू द 8, एलसीएम लेंगे 8 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आता है 48 माइनस 169, माइनस कर देंगे 48 माइनस 169, हमारे पास रिजल्ट आता है माइनस का 121 डिवाइडेड बाई 8 के साथ डिवाइड कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 15.1, माइनस का 15.1, हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी -15.1 और h की वैल्यू हमने फाइंड की है -3.25। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये वर्टेक्स की वैल्यू हम ऊपर लिख देते हैं, h और k हमारे पास वर्टेक्स है, उसकी वैल्यू हमारे पास है -3.25 और कॉमा -15.1। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, y एक्सेस की तरफ है, ये हमारी x एक्सेस की तरफ है, तो इसके ऊपर हम मेंशन कर देंगे। अब हमारा सबसे हाईएस्ट नंबर 15 है, 15 लेंगे, पॉइंट बनाएंगे 15 तक और x एक्सेस पे 6 तक है,
ये 1, ये हमारे पास 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये हमारे पास 6। इसी तरह राइट साइड पे -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये हमारे पास x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव, ये x पॉजिटिव, ये हमारे पास y नेगेटिव, y नेगेटिव है, ये हमारे पास y नेगेटिव। ठीक है, अब मेंशन कर देंगे पॉइंट। ये हमारे पास y एक्सिस पे हम 2 2 का गैप देते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 और इसके बाद 16। इसी तरह डाउनवर्ड -2, -4, -6, -8, -10, -12, -14 और ये -16। अब देखिए पहला पॉइंट है हमारे पास -6,0। -6,0 देखते हैं, ये हमारे पास x की वैल्यू -6,0 ये पॉइंट आ जाएगा, मेंशन कर सकते हैं -6,0 ये पॉइंट। उसके बाद दूसरा पॉइंट है -0.5, -0.5 ये हमारा पॉइंट आ जाएगा जो 1 से लेस हो, -0.5 इधर लिख सकते हैं -0.5,0 ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह वर्टेक्स है हमारे पास -3.25, -3.25, -3 से आगे ये हमारा पॉइंट है -3.25 और y का हमारा पॉइंट है -15.1, -15.1। तो तकरीबन हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा आमने सामने का, इन दोनों का आमने सामने का पॉइंट ये आ जाएगा। इसे लिख सकते हैं -3.25 और -15.1 ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। अब ये तीनों पॉइंट हमारे पास आ गए, इनको मिला देंगे हमारा ग्राफ आ जाएगा। इस पॉइंट को -6,0 को वर्टेक्स के साथ मिला देंगे, वर्टेक्स के बाद हम 0.5 के साथ मिला देंगे, ये हमारा ग्राफ आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास फोर्थ बार 4x² + 12x - 27 = 0। सबसे पहले हम y के अलॉन्ग लिख देंगे, y = 4x² + 12x - 27। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। फॉर x इंटरसेप्ट पुट कर देंगे y = 0, पुट y = 0 x इंटरसेप्ट के लिए y 0 पुट करेंगे तो 0 = 4x² + 12x - 27। अब हमने इसके फैक्टर बनाने, 27 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 108 आता है। 108 के हमने फैक्टर बनाने हैं तो ये हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे 4x² प्लस का 18x माइनस का 6x माइनस 27। जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 108 ही आएगा हमारे पास। पहली दो वैल्यू से 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन बच हमारे पास 2x बचेगा, 2x प्लस का 9 बच जाएगा। इसी तरीके से माइनस का 3 कॉमन आ रहा है तो 2x प्लस का 9 बच जाएगा, 2x प्लस 9 दोनों में कॉमन ले लेंगे और 2x माइनस 3 बच जाएगा। दोनों जीरो की इक्वल है, अलग अलग जीरो की इक्वल लिख देंगे, 2x प्लस 9 = 0 और 2x माइनस 3 = 0। 2x प्लस 9 दूसरी साइड में जाके -9, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -9/2 और इसी तरीके से हमारे पास 2x माइनस का 3 दूसरी साइड में जाके +3, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ये हमारे पास ये पॉइंट आ जाएंगे। -9/2 को हम लिख सकते हैं -4.5 और x की वैल्यू आ जाएगी 1.5, 3/2 को लिख सकते हैं 1.5। हमारे पास क्लियर आ जाएंगे -4.5, 0 और हमारे पास दूसरा पॉइंट आएगा
1.5, 0 ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट के पॉइंट आ गए। इसी तरीके से हमने फॉर वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। फॉर वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, पुट कर देंगे हम x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे y की x की जगह पे 0, y इज इक्वल टू 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू एक्स की जगह पे 0 माइनस का 27, y इज इक्वल टू 0 प्लस 12 मल्टीप्लाई 0 0 माइनस का 27, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 27, पॉइंट हमारा बन जाएगा 0 माइनस का 27। अब हम वर्टेक्स फाइंड करेंगे। फॉर वर्टेक्स फाइंड करेंगे। वर्टेक्स के लिए हमने इनका फार्मूला लिखना है। फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एच और के की वैल्यू होती है। एच और के की वैल्यू के लिए हमारे पास फार्मूले हैं। एच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a और के की वैल्यू फाइंड करने का फार्मूला है सी माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। अब इक्वेशन से हमने ए और बी की वैल्यू लेनी है, पुट करनी है। हमारे पास वर्टेक्स आ जाएंगे माइनस बी की जगह पे है 12 ओवर 2a की जगह पे है हमारे पास 4, डिवाइड कर देंगे माइनस 12 ओवर 8, 4 2 का 8, 4 3 का 12, माइनस 3/2 का मतलब है माइनस 1.5। एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस 1.5। इसी तरीके से k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। k इज इक्वल टू सी की जगह पे है हमारे पास माइनस का 27 और माइनस b की जगह पे है 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू a की जगह पे है 4, माइनस का 27 माइनस 12 का स्क्वायर 144 डिवाइडेड बाय 16, एलसीएम लेंगे 16 को 27 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 432 आता है 432, माइनस 144 वैसे आ जाएगा, इनको ऐड कर देंगे 576, माइनस का 576 डिवाइडेड बाय 16, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 36, माइनस का 36, के की वैल्यू आ जाएगी। वर्टेक्स हमारे पास आ जाएंगे माइनस 1.5 कोमा माइनस का 36, ये हमारे पास वर्टेक्स आ जाएंगे। सबसे पहले देखिए हमने एक्स वाई प्लेन बनानी है। एक्स वाई प्लेन, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास एक्स प्राइम है, ये वाई है, ये हमारे पास वाई प्राइम। मेंशन करना है हमारे पास वैल्यू है माइनस 4.5 1.5, एक्स एक्सिस पे हम 1 2 3 4, ये 1 है 2 है 3 है 4 है, राइट साइड पे -1 -2 -3 और माइनस का 4, और हमारे पास y की जो वैल्यू है वो हमारे पास माइनस का 36 तक है। तो हम इसका गैप लेते हैं, 4 का गैप ले लें। 4 है -4 माइनस का 8 माइनस का 12 और माइनस का 16 माइनस का 18 माइनस का सॉरी गैप लेंगे 4 का, 4 8 12 16 फिर 20 आता है, माइनस का 20 माइनस का 24 और माइनस का 28 माइनस का 32 और माइनस का 36। इसी तरह अपवर्ड 4 आ जाएगा 8 12 16 20 24 28 32 और ये 36, ये हमारे पास मैंने 4 का गैप लिया वाई एक्सेस पे। अब मेंशन कर दें हमारे पास कौन से पॉइंट है। पहला पॉइंट है हमारे पास -4.5, एक्स की वैल्यू -4.5 है, 4 के बाद हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा -4.5, 4 के बाद और 5 से पहले हमारा पॉइंट आ जाएगा
आगे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास -5 है, ये हमारे पास -6 है, ये एक्स इधर आ जाएगा, एक्स प्राइम -4.5 ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 1.5 हमारे पास 1 और 2 के दरमियान, ये 1.5, 0 ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास वर्टेक्स क्या है, -1.5 और -36, -1.5 एक्स की वैल्यू -1.5 ये है, और -36 ये हमारे पास पॉइंट है। इन दोनों के आमने सामने का जो पॉइंट है वो हमारे पास आ जाएगा, तकरीबन ये हमारा पॉइंट आ जाएगा -1.5, -36 मेंशन कर सकते हैं। ये हमारे पास तीनों पॉइंट आ गए। अब इनको हमने मिला देना है तो ये हमारा ग्राफ आ जाएगा। इसको हम इसके साथ मिला देंगे तो ये हमारे पास, फिर हम ऊपर की तरफ लेके जाएंगे 1.5, 0 ये हमारा ग्राफ आ जाएगा। इस तरीके